हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हमारी मैथ्स का जो चैप्टर 4 है, द्विघात समीकरण। इसकी एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 4। देखिए, छोटी छोटी वीडियो बना रही थी मैं, पर अब क्या है, अब आ गया है टाइम, अब अपने स्कूल खुल गए हैं तो अब ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा 4.1। इसका पार्ट क्वेश्चन का 3rd नंबर है। इसमें था हमें द्विघात समीकरण बनानी थी। स्टेटमेंट दिया गया है, उससे हमें क्या बनानी है, द्विघात समीकरण। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष? 26। अगर मैं रोहन की आयु x मान लूं तो उसकी माँ की आयु x + 26 माननी पड़ेगी। बड़ी है 26 साल। तो सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन। माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष। ये मैंने मान ली। अब क्या बोला था हमें कि उनकी माँ कितने वर्ष बड़ी है उनसे, रोहन से 26 वर्ष। तो मैं ऐसे लिख दूं, माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, यानी इस x में 26 ऐड होगा, x + 26 वर्ष। अब देखो, जो बोलते जा रहे हैं हम करते जा रहे हैं। क्या है अब आगे कि उनकी आयु, किसकी? रोहन की माँ और रोहन की आयु, उन दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अब 3 वर्ष बाद जोड़े, 3 वर्ष बाद जो रोहन होगा उसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई? रोहन की आयु हमने क्या मान रखी है, x। 3 वर्ष बाद यानी x + 3, यही होगा। उसके बाद मम्मी की आयु, 3 वर्ष बाद ही हम क्या लिख रहे हैं, माँ की आयु। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, पहले वाली माँ की आयु क्या थी, x + 26। 3 वर्ष इसमें और ऐड करेंगे तो 26 और 3 29, यानी x + 29 वर्ष। एनी प्रॉब्लम, डाउट? आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर जरा सा भी आपको डाउट हो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको अगर कोई डाउट हो ना, तो आप लोग कमेंट में वो चीज है ना मुझे हाईलाइट कर दिया करें कि भाई ये वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं आपको वापस छोटा सा शॉर्ट्स बना के बता दिया करूंगी। अब माँ की आयु कितनी है, x + 29 वर्ष। कब? 3 वर्ष बाद। कब बच्चों? 3 वर्ष बाद। अब क्या बोला है, 3 वर्ष बाद जो इस वाले का गुणनफल और इन दोनों का, माँ और बेटे की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। ये हमें क्या बोला है क्वेश्चन में। तो मैं ऐसे लिखूं, प्रश्नानुसार क्या है, जो ये x + 3 यानी जो बेटे की आयु और ये 3 वर्ष बाद वाली माँ की आयु का गुणनफल कितना है, 360। पहले क्या करेंगे, इस वाले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैं पीछे ही कर दूं ये पेज ऐड करके। पहले तो होगा हमारा x किससे मल्टीप्लाई, x + 29 से, प्लस फिर 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 29 से। यहाँ कितना आ रहा था, 360। मैंने पेज अलग इसलिए ले लिया, ये कैलकुलेशन हम सही करेंगे। x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x² + 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 29 को 3 से मैं आपके लिए कर रही हूँ, 2 दूनी 8 27, 2 3 दूनी 6 7 8, कितनी है बच्चों है, 87। कितना हुआ, 360। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, जो जुड़ रहा है घट रहा है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, x² जैसा कुछ है नहीं,
बट 29x और 3x ऐड होकर क्या बनेंगे, 30, 31, 32x प्लस 87 इधर आएंगे तो 360। ठीक है, ये बन गई हमारी समीकरण। अब हमें द्विघात समीकरण में हमें एक बात याद है, क्या बच्चों, कि बराबर में क्या लास्ट में हमारे पास जीरो ही रखते हैं, हम यही रखते हैं ना, जीरो होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बना हमारा जीरो। तो क्या करेंगे, 360 में से कितना माइनस करना है हमें, 87। तो 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, इधर बचे हमारे 2। माइनस की संख्या है 360 तो माइनस के बचेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, ये रफ है। तो ये बन गई द्विघात समीकरण। ऐसी ही बनती है द्विघात समीकरण, बराबर में होना चाहिए जीरो, आगे एक्स स्क्वायर वाला पद, फिर एक्स। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे इसके फोर्थ क्वेश्चन पे, जो क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कौन सी चाल से बच्चों, समान चाल से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यानी 480 नहीं होके 472 ही हो, 8 कम कर दिया, तो वह दूरी, देखो ये 480 तो किलोमीटर है, यहाँ पर इन्होंने ये हमें टोटल वो नहीं दे रखी, इसकी चाल दे रखी, भाई चाल 8 कम हो, तो वह दूरी को तय करने में, ये 480 किलोमीटर को दूरी तय करने में 3 घंटे और अधिक लेगी। एक समान चाल जो हमें चाल देनी रखी, उसने बताया अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो क्या होगा, ये 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3 घंटे अधिक लगेंगे। हमें रेलगाड़ी की क्या निकालनी है, चाल। तो एक बात मैं आपको इधर समझाऊं बच्चों, कि जो समय होता है ना, टाइम, इसका एक दूरी और चाल के साथ फॉर्मूला है। समय होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, समय को मैंने पहले वाले को t1 मान लूं, दूरी तो हमारे पास फिक्स है 480, चाल मुझे मालूम नहीं है, मैंने x लिख ली। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास एक है, ये तो ये पहली वाली जो हमें मालूम नहीं है, दूसरी हमें मालूम है 8 चाल, जो 8 किलोमीटर कम हो जाए, तब हम कैसे निकालेंगे, उसका समय कैसे निकालेंगे, देखो उसका समय निकालेंगे, t2 इज इक्वल टू 480 बटा x में से 8 किलोमीटर माइनस कर देंगे, यही होगा। और उसने क्या बोला है, 3 घंटे अधिक लेगी, क्या करेगी बच्चों, ये जो t1 वाली वैल्यू से ज्यादा होगे। ठीक है, क्या होगा, t1 वाली समय से ज्यादा लगेगा t2 में, ऐसा होगा। ये मैंने आपको रफली एक्सप्लेन किया है, क्या करा है बच्चों, रफली। अब मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ, अगर आप चाहो तो इसको लिख लेना, और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये रफ है। तो अब मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको। माना रेलगाड़ी की समान चाल, मैंने इसको मान लिया अपना x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय निकाल सकते हैं, अभी निकालना बताया मैंने आपको कि समय यानी t1 बराबर कितना होगा, 480 बटा x, ये मैंने मान ली समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा उसने स्टेटमेंट क्या दिया कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो, यदि चाल 8 किलोमीटर
प्रति घॉवर कम हो तो चाल कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास x माइनस 8 हो जाएगा। ये इस x में से कितना कम होगा? चाल। ये x वाली चाल में से 8 घंटे कम हो रहा है या 8 किलोमीटर प्रति घंटा? किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास T2 क्या निकलेगा? 480 बटा x माइनस 8, यही बनेगा हमारा T2। यही होगा ना बच्चों? देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, सवाल कठिन नहीं है, डिटेलिंग ज्यादा है, ज्यादा चीजें पूछी है। सवाल सोल्व करने में हमें इन सब फॉर्मूलों की नीड पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, T1 x से T2 8 घंटे कम कर लिया, x माइनस 8 कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, पेज ऐड कर लेते हैं कि 3 घंटे अधिक लगेंगे, यही बोला। तो किस में अधिक लगते हैं? इस T2 में। तो बराबर करने के लिए हम किस में आगे लगाएंगे? 3। अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला है? देखो लाइन देखो, जो दूरी तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसे वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। कितने घंटे बच्चों? 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? T1 में ऐड करेंगे 3। देखो क्या करेंगे, 3 प्लस T1 बराबर T2। अब जहां 3 अपनी जगह प्लस T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 480 बटा x, ये T1 की वैल्यू। इधर हमारे पास T2 की वैल्यू कितनी है? 480 बटा x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, एक तरीके से इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। x एक को एक से मल्टीप्लाई किया, x हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x, प्लस x से मल्टीप्लाई हुआ 0, यानी एक को 480 से करा, सॉरी 480 बराबर 480 बटा x माइनस 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। यह आपको समझ में आ गई ना बच्चों स्टेप? हमेशा जिस मतलब क्या करते हैं, 3 घंटे अधिक लेगी तो किससे अधिक लेगी? T1 से, तो उसमें लगाएंगे हम, इसमें नहीं लगाएंगे। किससे? जिससे अधिक लेगी ना उसमें लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो मतलब इधर हुआ हमारा 3x प्लस 480 और x माइनस 8 मल्टीप्लाई करा, और 480 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 480x। अब द्विघात समीकरण बनानी है, यानी पहले इस x 3x को या तो पूरे इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर 480 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब 3x को इस अंदर वाले बाहर वाले x से करा, इस वाले x से, तो 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 16 दिया 24x, प्लस 480 को x से करा 480x, प्लस 480 को 8 से करा, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो आएगा 3840। आप लोग कल कैलकुलेट कर लेना एक बार, वैसे सही है। इधर आया हमारा 480x। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें एक चीज याद है क्या, कि बराबर के इधर क्या होना चाहिए, 0। तो इसको एक पेज ऐड कर लेते हैं, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। अब तो 3x स्क्वायर अपनी जगह है, माइनस उसके बाद है हमारा 24x प्लस 480x, उसके बाद है हमारा 3840। और अब हम क्या करेंगे, इस 480 को उठा के इधर लाएंगे बराबर के, तो ये काय में आएगा, माइनस का 480x।
बराबर आ गया 0। 480 प्लस के और 480 माइनस के कैंसिल हो रहे हैं। क्या बच रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 के पहाड़े में 24 आते हैं 8 बार, 3 8 24, और 3 के पहाड़े में हम कैलकुलेट करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 2, 3 और 8 24, ये भी आता है 1 2 8 0 बार, 1280 बार। तो कॉमन क्या निकाल लेंगे? 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, 3 8 24 x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 2, 3 8 24 0 बराबर 0। तो ये क्या आया बच्चों? हमारा आंसर। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज। कौन सी? 4.1 कंप्लीट हो गई है। 4.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, लाइक करिए वीडियो को, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।